दोस्तों इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर की जो लास्ट वैकेंसीज थी उसके लिए नोटिफिकेशन अभी से लगभग 13 महीने पहले रिलीज़ किया गया था, यानी कि नवंबर 2019 में। उसके बाद उसका एग्ज़ामिनेशन हुआ फरवरी 2020 में और उसका रिज़ल्ट आया मार्च 2020 में। उसके बाद से बहुत टाइम तक कोई भी अपडेट नहीं आई और वजह क्या थी? कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 थी, बहुत सारे केसेस आ रहे थे कोविड-19 के, जो कि अभी भी आ रहे हैं और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में इन्होंने पीएफटी के लिए अपडेट रिलीज़ की, पीएफटी एंड मेडिकल के लिए, जिसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगी कि मेडिकल जो है वो एक बार ही होगी, जो कि फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पे होगी। ये सब चीज़ें हुई और हम लोग काफ़ी टाइम से वेट करते रहे। चलो, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर बात करते जब हम कॉल करके तो वो बोलते 1 महीने डिले करके आएगी वैकेंसी, यानी कि एसएसआर डबल ए की सितंबर में आएगी और एमआर की अक्टूबर में आएगी। हमने उसको भी मान लिया, ठीक है, अक्टूबर में आएगी। उसके बाद अक्टूबर भी आया, नवंबर भी आ गया और फाइनली अभी दिसंबर भी आ गया। आज 16 दिसंबर है, अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। बस इन्होंने एक काम करा कि कुछ टाइम पहले जो नोटिफिकेशन एक फेक वायरल हो रहा था, उसके लिए इनके पास उतना टाइम था कि इन्होंने बस लिख दिया कि जो नोटिफिकेशन है वो फेक है, उस पर आप ट्रस्ट मत करो। ठीक है, इतना करके उन्होंने डेट डाल दी, यानी कि इवेंट स्टार्ट डेट ये रहेगी और इवेंट एंड डेट ये रहेगी। उसके बाद से फिर हम वेट करने लगे कि अब वैकेंसी आ जाएगी, अभी वैकेंसी आ जाएगी नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में, दिसंबर के लास्ट तक अभी हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उनके ऑफिशियल्स को कॉल करोगे तो वो बोलेंगे कि जो भी होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उनके ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, चाहे कहीं पे भी मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तो उनका रिप्लाई यहीं आएगा कि कीप इन टच विद वेबसाइट, ऐसा करके, और उसमें सिर्फ लिखा होगा कि आप वेबसाइट पे जाओ, चेक करते रहो और वहीं पे जो भी अपडेट होगी वो आएगी। कुछ भी उनका रिप्लाई नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी गिड़गिड़ा के रह जाओ, कुछ भी बोलो, सर नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ ऐसे जा रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, मेरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर आप उनके ईमेल आईडी पे ईमेल करोगे तो पहले तो रिप्लाई उनका मिलता नहीं है। हाँ, मिल गया अगर आप उन लकी लोगों में हो तो फिर आपको बस इतना बताया जाएगा, वही चीज़ बोली जाएगी कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करते रहो, वहीं पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा जो नेक्स्ट एंट्री निकलेगी उसके लिए। ठीक है, चलो ये चीज़ें है। अब इन्होंने पूरा एक ईमेल के लिए दिया, लाइक सेलर के लिए आप यहाँ से पूछो, ऑफिसर के लिए यहाँ से पूछो, और ऑफिशियली कुछ पूछना चाहते हो तो इस ईमेल आईडी पे पूछो। कर दिया सब कुछ, लेकिन एक भी जगह पे अगर आपको कुछ रिप्लाई मिला हो, यहाँ तक मैंने आपको एक आरटीआई दिखाया था, उस आरटीआई के रिप्लाई में भी बस यही बोला गया था कि ये जो वैकेंसीज हैं अभी नहीं आएंगी, इसके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। और ये बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, शायद सितंबर में मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी। उसके बाद भी हम वेट करते रहे, लेकिन यार वेट करने का फ़ायदा क्या है भाई? आपके देखते देखते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी की एज निकल रही है, एज निकल चुकी है, और वो डेली मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि भैया मेरी एज निकल रही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ निकली जा रही है, मैं क्या करूं? भाई जब कोई 10th पास करता है ना, चाहे 12th पास करता है, तो उसके सामने देखो 10th कर लिया, उसका एमआर में अगर नहीं होता है तो फिर वो सोचता है चलो एसएसआर एंड डबल ए है, ठीक है, एसएसआर एंड डबल ए है। और 10th-12th के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, इन लोगों से पूछो कि इसकी अहमियत क्या है, इस जॉब की अहमियत क्या है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस तरीके से लोग इस वैकेंसी के लिए कितना एक्साइटेड होके और कितना वो बहुत ही एक इंतज़ार कर रहे हैं, एक तरीके से वो एक एक पल वो वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आ जाए, कब नोटिफिकेशन उनको देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मैंने कई बार आप लोगों से बोला कि मैसेज करो, ईमेल्स करो, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं करते हो। आपके पास टाइम है कि दूसरे जो भी यूट्यूब पे जो भी लोग बनाते हैं आपको मोटिवेटेड रखने के लिए या फिर बताने के लिए कि हाँ भाई वैकेंसी आ जाएगी, वेट कर लो, वो आपको मोटिवेट करते हैं। उन लोगों को बोलने के लिए, गालियाँ देने के लिए टाइम होता है आपके पास, लेकिन उनसे ये बोलने के लिए कि आप प्लीज़ एक बार बोल दो, अपनी जो ऑडियंस है, अपने
तो अगर आप ही ऐसे करोगे, आप ही नहीं सोचोगे, आप ही लोगों को नहीं बोलोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, अदरवाइज़ वैसे ही आप देखते रह जाओगे और टाइम निकलता चला जाएगा। क्योंकि अभी देखो, अभी हमारे पास एक ही है ना कि मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने के बाद में भी वो जो है वैकेंसीज निकाल देंगे। क्या गारंटी है इस बात की भाई? हो सकता है मेरिट के बाद भी वो ना निकालें, फिर आपके पास वहीं रहेगा कि लास्ट इवेंट एंड डेट है जनवरी के लास्ट में, तो उसके बाद वैकेंसीज आएंगी। भाई कितने टाइम तक इस तरीके से ये सोच करके और अपने आप को तसल्ली देते रहोगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं 100 बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ उनको ईमेल्स करो, मैसेजेस करो, या फिर ट्विटर पे जो करना है वो करो। जैसे भी आप बोलो वैसे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन चीज़ों को करना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से इतने टाइम तक कोई भी वैकेंसी नहीं रुकी है। देख लो, इंडियन एयरफोर्स वालों ने रैलीज निकाली, रैलीज निकाल के उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। और देखो, इंडियन एयरफोर्स का जब एग्ज़ाम उस टाइम पे वो लोग ले सकते हैं, नवंबर में वो लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं, जो कि कोविड-19 के लिए उस टाइम पे भी दिक्कतें थीं, वो ले सकते हैं। तो फिर आप नोटिफिकेशन रिलीज़ करके और क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं जाननी, और ये हमें पता होनी चाहिए। अगर कुछ हमारा अधिकार है तो वो हमसे कोई छीन कैसे सकता है? वो हमें मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है। अब मान लो कि अगर कोई चुनाव लड़ता है, उसके सामने कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन हमारे सामने एक पर्टिकुलर एज लिमिट दी होती है कि इस एज लिमिट के अंदर ही आपको वो जॉब पानी है। उसमें भी तमाम पैतरे होते हैं, लाइक आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, कुछ आपने गलत ना करा हो, टैटू नहीं हो। अगर किसी पॉलिटिशियन ने टैटू करा रखा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने करा के रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो जब हम इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी उस चीज़ में जाना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो उसको देना पड़ेगा और उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। और इंडियन नेवी से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैंडिडेट्स की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और इन चीज़ों को बताएं, कम से कम एक तसल्ली दे सकते हैं कि इस टाइम तक आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। लेकिन उनके तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि आप जो भी करो, जैसे भी करो, इस चीज़ को फैलाओ जितना ज़्यादा हो सकता है, लोगों के पास पहुँचे, ताकि वो लोग भी एक्टिव हों, वो लोग भी आपकी बातों को जब आप समझाओगे तभी वो लोग समझ पाएंगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना समझाए और समझ ले आपकी बातों को, आपके इशारे से आपकी बातों को समझ ले। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ समझाओ, प्लीज़ बोलो, और जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि अभी देखो, दिसंबर का मतलब मिड दिसंबर ख़त्म हो गया, अभी 16 तारीख है, 16 के बाद 17, 18 और एक एक दिन बीतता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइम रुका हुआ है। तो इसको देखना होगा और इसे देखकर आपको आगे बढ़ना होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, कई बार बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करोगे, सिर्फ इतना सोचोगे यार जब आनी होगी वैकेंसी आ जाएगी, मैं क्यों करूँ, कोई नहीं कर रहा है, तो भाई ऐसे सोच के कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आप लोग समझो और ये करो, अदरवाइज़ आप डिमोटिवेटेड होते रहोगे और वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो आगे आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। मुझे जो लगा, मुझे जो बोलना चाहिए था, मैंने आपको बोल दिया। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अपना हक के लिए बोलोगे नहीं, तो फिर वो नहीं चल पाएगा ना। तो प्लीज़ आप करो और मैं आपके साथ हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना जो भी आपके मन में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके।